चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेंशन कर रहा हूँ। थ्री रेज टू 2 into 6 की पावर 2 into root 98 upon 5 raised to 2 into cube root of 125 1 upon 25 into 15 की पावर -4/3 into 3 की पावर 1/3। ये सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए बच्चों। आगे सभी लोग सॉल्व करिए। आ रहा है क्या आंसर आप लोगों का? किसी का, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? जयस आंसर आ रहा है? अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई इस क्वेश्चन में, कुछ इज रॉन्ग लिखा है। ये पावर 3 नहीं, पावर 2 नहीं है, पावर 3 है। 3 की पावर -3 इंटू 6 की पावर 2 इंटू इतना। करेक्शन कर लीजिए बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। और पावर 3 था। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है? अभी अभी करेक्शन कर लीजिए, 3 था वहां पे, और उसके बाद सॉल्व करिए। 3 की पावर -3 इंटू 6 की पावर 2 इंटू √98, 5 की पावर 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1/25 इंटू 15 की पावर -4/3 इंटू 3 की पावर 1/3। ये है बेसिकली क्वेश्चन। सॉल्व कर रहे हैं क्या? जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं कि मैं सॉल्व करूं? आप लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या बच्चों? देखिए 3⁻³ इंटू, इस तरह के क्वेश्चन को मैं, हम बच्चों क्या करते हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं उनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में बनाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, 6 को लिखा 3 इंटू 2 की पावर 2। अब ये होता है, यहाँ पे देखिए √98, √98 होता है 49 इंटू 2, और 49 होता है 7 बाहर आ जाएगा 7, तो 7√2 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 7√2 अपॉन ये 5²। अब यहाँ पे देखो, एक चीज और आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि अगर a की पावर nth रूट आपको दे रखा है, nth रूट ऑफ a, तो ये a की पावर 1/n होता है।
समझ में आया ना, 1/n होता है। वही चीज यहाँ पे हम यूज करेंगे कि ये 1/25 की पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट दे रखा है। और ये 15 को लिख लोगे 3 इंटू 5 की पावर -4/3 इंटू 3 की पावर 1/3। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, अब ये 3 की पावर -3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी होती है, और एक और सॉरी फॉर्मूला होता है कि पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कि अगर ए बी की पावर n है तो वो होता है a की पावर n इंटू बी की पावर n, बेसिक्स। ठीक है ना, इंटू 7√2। हर बेसिक पार्ट में कवर करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, और ये देखो 1/25, तो 1/5 स्क्वायर, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5 की पावर -2, और ये 3 की पावर -4/3, और ये हो जाएगा 5 की पावर -4/3, और ये 3 की पावर 1/3 अलग से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 वाला टर्म एक साइड, ये वाला 3 वाला टर्म है, ये वाला 3 टर्म है, और यहाँ एक टर्म है, और यहाँ पे एक टर्म है, सबको ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है ना, तब ये देखो, ये 3 की पावर -3, ये +2, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, और ये देखो नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, 4/3, और ये पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इंटू ये क्या है 2 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर इंटू 7√2 है, अपॉन, अब ये 5 वाले टर्म नीचे हो जाएंगे, 5 स्क्वायर इंटू, अब ये क्या हो जाएगा a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, तो ये 5 की पावर -2/3, और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -4/3। ये चीज हो गया, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ ऊपर देखो, 3 की पावर ये 3, ये -3 +2 -1, और ये 4/3 -1/3, तो 3/3 मतलब +1, तो ये हो जाएगा -1 और ये +1। किसी बच्चे का आंसर अभी तक आया कि नहीं? किसी बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया? अदिति, आपका आंसर आया बच्चे? ठीक है, ये हो गया बेस से में, तो पावर को हमने ऐड कर दिया। ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3⁻0, और ये 4 7 जा 28√2, और ये -2/3 और -4/6, -6/3, तो क्या हो जाएगा ये सीधे -2, तो -2 का मतलब 5 की पावर 2 -2, तो ये चीज 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा 28√2 इज द फाइनल आंसर। 28√2 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था आपका। ठीक है ना, ये से क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बच्चों। हाँ, मैं फिर से बता दूंगा 4th स्टेप। हाँ आदिति, देखिए बच्चे एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरा स्टेप ही पूरा सुन लीजिए, देखिए ध्यान से। पहला पार्ट जो पहला है, तो ये क्वेश्चन था, फिर मैंने क्या किया 3 की पावर 3 ऐसे ही रखा, फिर 6 को लिखा 3 इंटू 2 बराबर, यस। 98 को ये बाजू में देखो लिखा बच्चे 49 इंटू 2, मतलब 49 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 7, तो 7√2 यहाँ पे लिख दिया। अब ये 5 स्क्वायर, अब ये लिखा मैंने 1/25 की पावर 1/3। ये मैंने अभी आपको फंडा बताया कि अगर nth रूट ऑफ a दे रखा है तो a की पावर 1/n, मतलब स्क्वायर रूट 2 दे रखा है तो 2 की पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ 3 दे रखा है तो 3 की पावर 1/3, तो यहाँ पे 1/25 का हाँ क्यूब रूट दे रखा है, मतलब 1/3 हो जाएगा, और ये 15 को लिखा 3 इंटू 5, बाकी एज इट इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये 3 की पावर -3, अब यहाँ पे एक फंडा बताया, ये ए बी की पावर n, दो अलग टर्म की पावर n है तो अलग अलग हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो वही 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, और 7√2 ऐसे ही रखा बच्चे। फिर आगे बढ़िए, 1/25 मतलब 1/5 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर बोलते हैं ना, और 1/5 स्क्वायर मतलब ऊपर जाके 5 की पावर -2,
नीचे पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाके नेगेटिव, तो 5 की पावर -2। और ये भी अलग अलग कर दिया इस वाले फॉर्मूले से, 3 की पावर -4/3 और 5 की पावर -4/3 इंटू 3 की पावर 1/3। यहां तक हो गया। फिर एक अगला मेथड यहाँ पे किया कि जहां 3 टर्म्स थे उसको क्लब कर दिया। अब जैसे देखो ये 3 इंटू ये 3 है, प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब ये दोनों चीज जो था अपॉन में था और नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में ऊपर जाके पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा ना। और ये भी 3 की पावर 1/3 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा लेकिन ऐड हो जाएगा, क्योंकि सब क्या हो जाएंगे, बेसिस सेम हो जाएंगे ना, तो पावर जाके क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। सिमिलरली 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की पावर 1/3, तो ये 5 2/3 हो जाएगा। और यहाँ 5 की पावर 1/, यहाँ पे बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगा। तब ये कट कटा के सीधा सीधा 1, तो 4 2 जा 28 रूट 2 आ जाए। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है आपको। ये मेथड, इसमें बड़े कॉन्सेप्ट्स लगे हैं, अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसमें। काफी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों आपको? ठीक है ना, एक बार ट्राई भी करिएगा आप घर पे, और आपको तभी भी डाउट है, यही तो मैं चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं कि बच्चों का फंडामेंटल सब क्लियर हो जाए, A to Z फंडामेंटल क्लियर हो जाए। क्योंकि जब बच्चा मेरा 11th की तैयारी करेगा, 12th की IIT की तैयारी करेगा और इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, आपको तो ये नहीं कि उसको ये फंडामेंटल नहीं आता, वो फंडामेंटल नहीं आता। हमारा मकसद ही यही था, तभी हम ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, क्योंकि हमें अपने टॉपिक को भी लेके आगे बढ़ना है। कि हम अपने तरफ से आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें चाहते हैं कि बच्चों का एक एक चीज क्लियर हो। कभी भी और डाउट लगे तो एक बार घर पे ट्राई करके देखिएगा, और उसके बाद भी डाउट लगे तो मोस्ट वेलकम पूछिएगा। ठीक है ना, सही सही अगर आपको जब डाउट लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिए। ठीक है ना, ये रूल होता है बच्चे। यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बाजू में बता देता हूँ कि 1/a⁻n a⁻n हो जाएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये इसीलिए बॉक्स में लिखा हूं, ये रूल्स होते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक्स हैं, क्योंकि मेरा मकसद ही है, मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं तो एक एक चीज बेसिक्स क्लियर करूं आपको। बराबर है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। किसी को वेदांत आपको डाउट है? वेदांत, दीपाली, हर्षल, किसी को डाउट है? रोहित, बच्चे कहीं भी कुछ भी अगर आपको लगे तो बच्चे मोस्ट वेलकम, आप मुझे तुरंत इमीडिएटली पूछो कि सर ये मुझे दोबारा समझा दीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 9⁻n into 3⁻2 into 3⁻n/2 पावर -2 -27 की पावर n अपॉन 3⁻3m into 2⁻3 इक्वल टू 1/27। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट n-1 इक्वल ये 9⁻n into 3⁻2 into 3⁻n-2 की होल पावर -2 -27 की पावर n अपॉन 3⁻3m into 2⁻3 इक्वल टू 1/27। ठीक है, ये है क्वेश्चन। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए बच्चों। ये पिछले वाले से ज्यादा आसान है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब एक ही प्राइम फैक्टर बन रहा है, वो क्या है, 3। सबको 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें आंसर भी नहीं, इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, ट्राई करेंगे कि मैं बताऊं आपको डायरेक्टली। देखिए 9 को लिखेंगे 3⁻2, ट्राई कर रहे हैं आप लोग? करो, ट्राई करो। अच्छा, ट्राई करो, ट्राई करिए बच्चे, ट्राई करिए। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं समय दूंगा, 1 मिनट समय दे रहा हूँ। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं मैं बताता हूँ।
n माइनस n। आप आंसर तो बताना नहीं, आपको बस ये बताना है कि सर मेरा बन गया। बताइए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है बच्चे। अगर कुछ भी आपको, एक और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है बच्चे, कभी भी कुछ भी आपको दिक्कत लगे तो मुझे आप बिना हेजिटेशन मैसेज करिए और पूछिए डाउट, ठीक है ना। आपको कुछ भी आपको लगे। सर्वेश आप ट्राई कर रहे हो क्या बच्चे? सर्वेश, वेदांत बना रहे हैं आप? चलिए फटाफट ट्राई करिए बच्चे। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेंशन योर ओन नेम, ठीक है ना। अच्छा आदित्य डन, आंसर आ गया बच्चे, मैंने आंसर सॉरी सॉल्व हो गया पूरा, प्रूविंग हो गई m माइनस वन इक्वल टू 1। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। 3:2। चलिए जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे देखते रहिए। 9 को लिखूंगा 3:2 की पावर n, तो एज इट इज रहेगा इंटू 3:2 इंटू, अब ये अभी मैंने सिखाया था a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n, मतलब ये 3 - n/2 इंटू -2, और यहाँ पे ये 3:3 की पावर n अपॉन ये 3:3m इंटू 2:3 इक्वल टू 1/27, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, 3:2n इंटू 3:2 इंटू 3:, ये चीज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सीधा सीधा n आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये सीधा सीधा n आ जाएगा, और ये -3:3n अपॉन 3:3m इंटू 2:3 इक्वल टू 1/3:3, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 3:2n प्लस n प्लस 2 और -3:3n अपॉन 3:3m इंटू 2:3 इक्वल टू 1/3:3। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये 3:3n और ये हो जाएगा +2 और ये 3:3n अपॉन ये 3:3m इंटू 2:3। कुछ भी नहीं कर रहा हूं बच्चे, बस ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है ना। गुड 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 मरिया, गुड बच्चे। और बाकी बच्चे सॉल्व करते रहिए अपना, ठीक है ना। फिर आप यहाँ से मैच भी करवा लेंगे और जिसको डाउट होगा वो समझ भी लेगा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, 3:3n इंटू 3:2 माइनस 3:3n अपॉन 3:3m इंटू ये 8 हो जाएगा 2 की पावर 3। चलो सॉरी गुड, 3:3। अब यहाँ से 3:3n कॉमन ले लूंगा तो 3:2 - 1 अपॉन 3:3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3:3। अब ये कट जाएगा क्योंकि ये 3:2 - 1, ये भी 8 और ये भी 8, ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 3:3n - 3m और ये भी ऊपर चला जाएगा 3:-3। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3n - 3m इक्वल टू -3, तो माइनस कॉमन ले लो और 3 काट दो तो सीधा m - n, ठीक है। तो ये हो जाएगा। समझ में आया? तो कुछ करना नहीं था, सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। जैसे ये 9 को लिखा 3:2
और 27 को लिखा 3/3, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया, ये बेसिस से मैं पावर को ऐड कर दिया, ठीक है ना, बस। और ऊपर ये बेस से मैं तो पावर को ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई करते गए, थोड़ा सा स्टेप्स दिखा है, लास्ट स्टेप, ठीक है ठीक है, लास्ट स्टेप रिपीट कर देता हूँ। देखो बच्चे यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई, यहाँ तक तो बहुत इजी था, 3/3n प्लस 2 है। अब यहाँ पे एक फंडा जो मैंने बताया था कि a की पावर m वाला, वहां से ये यूज होगा। देखो a की पावर m प्लस n जो होता है वो a की पावर m इंटू a की पावर n, सिखाया था ना ये, वही चीज यहाँ पे यूज होगा। 3/3n प्लस 2, तो इसको ब्रेक कर दिया, 3/3n इंटू 3/2 माइनस 3/3n, और ये 3/m और इंटू 8। अब यहाँ से 3/3n कॉमन ले लेंगे, 3/2 माइनस 1 अपॉन 8, ये कट जाएगा, समझ में आया ना। 3/3n अपॉन 3/3m, अब ये a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, मतलब ये ऊपर हो जाएगा 3n माइनस 3m हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ गया बच्चे, कि जब बेस सेम होता है तो ये पावर को इक्वेट कर देंगे, 3n माइनस 3m इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस m इक्वल टू माइनस 1, फिर माइनस कॉमन ले लोगे तो m माइनस 1 इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट और बताना, जैसे 2x और 2/2, तो 2x इक्वल टू 2/2 कब होगा, जब x/2 होगा। जब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे है, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर लेंगे, 3 समथिंग और 3 मतलब समथिंग इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से 3 कट जाएगा तो n माइनस m माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो m माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। रोहित समझ में आया कि और एक्सप्लेन करूं? रोहित बात समझ में आया आपको, ठीक है ना। किसी बच्चे को डाउट है इसमें, किसी बच्चे को डाउट है पूछ लीजिए आप, और घर पे एक बार और ट्राई करिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। घर पे इन क्वेश्चनों को एक बार और ट्राई करिएगा बच्चे, और अगर आपको डाउट लगे तो मुझसे बताइएगा। हाँ मैं लास्ट रेट रिपीट ही कर देता हूँ, एक बार रुक जाओ फिर से। देखिए मैं लास्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे फिर से कॉपी करके फिर से समझा देता हूँ। n+2 यहाँ पे देख लीजिए इस जगह, क्या था, 3/3n+2 माइनस 3/3n अपॉन 3/3m इंटू 2/3 इक्वल टू 1 अपॉन 2/3, ठीक है। ये है क्वेश्चन, नहीं 2/3 नहीं था, 3/3 था, हाँ 3/3, ये है 3/3। अब यहाँ पे क्या करने वाला हूं मैं, देखो ये बच्चों यहाँ पे देखो 3/3n इंटू 3/2, ये बात समझ में आ गया। 3/3n प्लस ये दोनों को तोड़ दिया क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड करोगे, मतलब दिस मच इक्वल टू दिस मच लिख सकते हैं, हाँ बराबर, माइनस 3/3n अपॉन 3/3m इंटू 2/3 इक्वल टू 1 अपॉन 3/3। आगे बढ़ते, यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये चीज को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 3/3n, 3 की पावर 3n कॉमन है, यहां से कॉमन ले लिया, तो 3/2, तो ये हो गया 9,
और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 कॉमन बचा, 1 बचा यहाँ पे, और ये 3^3m, और ये क्या हो गया 8 इक्वल टू 1/3^3। अब ये 9 - 1 क्या होता है 8, तो ये भी 8, ये कट जाएगा। अब बेसिकली क्या बचेगा यहाँ 3^3n अपॉन 3^3m इक्वल टू 1/3^3। ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चे, यहाँ पे जिसको डाउट था 3^, ये a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 3^3n - 3m। अपॉन में जब होता है तो पावर क्या होता है, मैंने बताया था ना, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m - n बताया था कि नहीं, वही चीज यहां से लग जाएगा। और ये 1/3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके -3 की पावर 3। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर से बता देता हूं, जब बेस सेम है 3 एनीथिंग और 3 - 3, तो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करोगे तभी ये दोनों टर्म इक्वल होगा। तो यहां से 3n - 3m इक्वल टू -3। अब यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, n - m इक्वल टू -3, तो ये 3 कट जाएगा, n - m इक्वल टू -1। अब यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, m - n इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बच जाएगा m - n इक्वल टू 1। अब सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया दीपाली, अब समझ में आ गया। हाँ अब समझ में आ गया ना, क्योंकि मैं पूरा फिर से सॉल्व कर दिया, इवैल्यूएट कर दिया फिर से। चलो क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक एक मेथड आपको बता दिया यहाँ पे, अब समझ में आ गया ना बच्चों। चलो थैंक यू सो मच। ठीक है ना, वहां पे यहाँ पे ये कैसे आया 3 कॉमन लेके, वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर माइनस कॉमन लिया, ये सब सॉल्व करके आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं है। चलो थैंक यू, ये इरेज कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए, नहीं दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए सभी लोग। ठीक है ना बच्चे, कभी भी कोई चीज ना समझ में आया बार बार पूछिए। देखिए आप लोग पूछ रहे तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, और आप उसके बाद भी आपको डाउट आए तो घर पे एक बार ट्राई कर लीजिए और अगले दिन आप पूछ लीजिए और आपको लगे तो एक बार वीडियो में देख लीजिए। मतलब मैंने आपसे कल भी बोला था और बार बार बोलूंगा, एनीथिंग फॉर द स्टूडेंट, जितना बार मुझे समझाना पड़े, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरा यही काम ही है और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा बस। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए सभी लोग। ट्राई करिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए सभी लोग। यहाँ पे इसकी वैल्यू, पहले x की वैल्यू बतानी है पहले एक्सप्रेशन से। देखिए अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, 4 की पावर x इंटू 4 की पावर -1। यहां तक किसी को डाउट होगा नहीं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है ना, तो x प्लस -1 मतलब x -1, तो मैंने ऐसा ब्रेक कर दिया। अब ये 4 की पावर x और 4 की पावर x दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 4 की पावर -1 इक्वल टू 24। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की पावर x और ये 1 - 4 की पावर -1, 1/4 होता है। ये आपको मैंने बताया था, a की पावर -n जो होता है 1/a की पावर n होता है। ठीक है ना, तो यहां से ये 1 - 1/4, तो ये तो 3/4 हो जाएगा सीधा सीधा, एंड दैट इज अ 24। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 4 की पावर x
24 इंटू 4/3 4 की पावर x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 8 8 4 जा 32। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 को लिख लोगे आप 2 की पावर 2 पावर x ऑलरेडी है और ये 2 की पावर 5। ट्राई करिए सभी लोग 2 की पावर 2x और ये 2 की पावर 5 तो यहाँ से 2x इक्वल टू 5 हो जाएगा बेस से में तो पावर को इक्वेट कर देंगे सो दैट x इक्वल टू 5/2। अब यहाँ रख देंगे जो सॉल्व करना है 2 इंटू 5/2 की पावर 5/2 तो ये कट जाएगा आंसर आ जाएगा 5 की पावर 5/2। ठीक है चाहो तो उसको और भी फॉर्म में रख दो लेकिन आप इतना ही छोड़ दो कोई इशू नहीं। समझ में आया आप लोग को क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन क्या करना था 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 ये 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1। अब यहाँ 4 की पावर x कॉमन मिल जाएगा तो 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1 4 की पावर माइनस 1 को 1/4 लिख लेंगे और 1 माइनस 1/4 को 3/4 लिख लेंगे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इधर और 3 अपॉन में ये 4 की पावर x इक्वल टू 32। अब ये 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 की होल पावर x और ये 2 की पावर 5 वे a की पावर m की पावर n a की पावर m इंटू n और ये 2 की पावर 5। अब बेस से मतलब पावर को इक्वेट कर देंगे तो 2x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 5/2। अब x की वैल्यू मिल गई तो अब इसमें रख दीजिए 2 इंटू 5/2 की पावर 5/2 अब 2 2 कट गया तो 5 की पावर 5/2 हो जाएगा। अगर इसको और चाहो आप दूसरे तरीके से लिखने तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप रूट में 5 की पावर 5 क्योंकि 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसको और कैसे लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये दो पेयर एक बाहर आ जाएगा सीधा सीधा तो ये 5 और ये 5 तो 25/5 ये भी एक फॉर्मेट हो जाएगा। तो जो मर्जी वो आप लिखो आपकी चॉइस ठीक है ना बन गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन 4 में किसी बच्चे को डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार घर पे फिर से ट्राई करिएगा बच्चों आप इन क्वेश्चनों को तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि अगर थोड़ा बहुत डाउट रहेगा क्योंकि एक बार आप कैलकुलेशन करके पूरा देखोगे तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और मैथमेटिक्स तो एक बार आपको जितना भी मैं क्लास में करा रहा हूं चाहे आज करा रहा हूं चाहे 2 महीने बाद आपको सब एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो घर के क्लासरूम के क्वेश्चन जो कराया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ नोट सेंड करता हूं कि आप उन क्वेश्चनों को फिर से दोबारा सॉल्व करो दोबारा ट्राई करिए बिना सोल्यूशन देखे ठीक है ना ये नहीं कि सोल्यूशन से काम चलाएंगे बराबर है। किसी बच्चे को डाउट है वेदांत आपको डाउट है इसमें कहीं भी दीपाली बच्चे आपको कहीं भी डाउट है हर्षल विशाल चलो कहीं भी डाउट हो तो मोस्ट वेलकम आप तुरंत तुरंत मुझे बता सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 उसी जैसा है क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू फाइंड आउट करना है 4 की पावर x माइनस अगर ये ऑब्जेक्टिव में होता तब तो ये बहुत आसान होता ऑप्शन रख के चेक कर लेते लेकिन ये सब्जेक्टिव में है तो कैसे है तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ना बच्चे ऑब्जेक्टिव ऑप्शन रख के तो भी छोटे बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हमें। देखिए 4 की पावर x माइनस 10 इंटू 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर माइनस 2 इसको तोड़ दिया अभी कई बार क्वेश्चनों में ऐसे तोड़ा है मैंने इक्वल टू 24। अब इसको लिख लेंगे 2 की पावर x की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 2 2 की पावर 2 की पावर 2 माइनस 10 और ये 2 की पावर माइनस 1 1/2 मतलब ये हो जाएगा इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 24।
अब यहाँ पे लेट कर लीजिए, चलिए x सॉल्व करिए तब तक। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 24। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख लूंगा, 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 24, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये लेट 2 की पावर x को ले लो p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p इक्वल टू 24, p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 24 क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कैसे कर रहा हूं मैं, पहले क्या किया, पहले इसको तोड़ दिया, 2 की पावर ये वाले 2 की पावर x माइनस 1 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस, ये 1/2 हो जाएगा, ये सीधा 5 कर देगा, ये 4 को लिखोगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की पावर x 2 की पावर 2x, फिर अब 2 की पावर 2x को लिख लूंगा मैं 2 की पावर x की पावर 2, क्योंकि ये बेस सेम, ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा तो 2x ही आएगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे लेट 2 की पावर x को p लूंगा, तो ये p स्क्वायर माइनस 5p माइनस इक्वल टू 24, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब एक क्वाड्रेटिक बन गया तो इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा दीजिए, 18 है ना 24 है ना, तो 8 3 अब यहां से क्या हो जाएगा, p प्लस 3 इक्वल टू 0 और p माइनस 8 इक्वल टू 0। p माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये p की वैल्यू 8 आ जाएगी और यहाँ से p की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। अब p की वैल्यू 8, यहाँ पे 2 की पावर x और ये 8 को लिख लोगे 2 की पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू ये 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 3, x की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, x की कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, क्योंकि 2 की पावर कुछ भी हो माइनस 3 तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, तो x की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो एक्चुअल में x की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, 3 आएगी। एक्चुअल में x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। देखिए समझिए, पूछिए, किसी को डाउट है तो। डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी बच्चे को डाउट है क्या, 10/2 कैसे आया बच्चे, ये 10 इंटू 2 की पावर माइनस 1 था ना, ये देखो 10 इंटू 2 की पावर माइनस 1 था, तो 10 इंटू 1/2 हो गया, तो 10/2 हो गया ना, समझ में आया विशाल, वो 2 की पावर माइनस 1 को 1/2 हो गया। और किसी को डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में किसी बच्चे को डाउट है, कुछ भी डाउट लगे तो बिना हेजिटेशन पूछ डालिए बच्चे, x की वैल्यू 3 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। मेथड को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस बेसिक्स हो रहे हैं बच्चे, अभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि चीजों को समझते रहिए कि सर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं और मुझे कितना समझ में आ रहा है, आपको ये क्लियर होनी चाहिए बात। अगर डाउट लगे तो आप बार बार पूछ सकते हैं कि सर मुझे दोबारा बता दीजिए, ठीक है। तो ये तो आज का लेक्चर हो गया बच्चे, और बाकी जो भी पढ़ाया रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। अब एक काम करना है, मैं आगे ये क्वेश्चन नंबर 5 ये होमवर्क में आपको दे दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन आपको जो है वो होमवर्क में मैं आपको भेज दूंगा, इस पीपीटी के PDF के साथ ही